Welcome to Molecule. हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो आज हम डिफरेंट लिमिटिंग फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका लीबिक लॉ, ब्लैकमैन्स लॉ और शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस डिस्कस करेंगे। ये वीडियो CSIR नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ गेट और DPT जैसे एग्जामों में भी इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, ये लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर होते क्या हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं इफेक्ट ऑफ डिफरेंट लिमिटिंग फैक्टर्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अ नंबर ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स आर प्रपोज्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, दीज आर। तो कुछ लॉज दिए गए थे साइंटिस्ट के द्वारा, जैसे आपका लीबिक लॉ, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर और शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लेते हैं ये लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है। लिमिटिंग फैक्टर वो फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर को हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। और यही अगर लिमिटिंग फैक्टर ना हो तो प्लांट या एनिमल सही से ग्रो नहीं करता है और उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ भी हो सकती है या तो ग्रोथ सीज हो सकती है। तो पहला लॉ है हमारा लीबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम। ये किसने सजेस्ट किया था? ये जस्टिस वॉन लीबिक ने सजेस्ट किया था 1840 में। आफ्टर डूइंग अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ऑन ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो इन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे और देखा था इफेक्ट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का क्रॉप प्लांट्स की ग्रोथ पे, और इन्होंने प्रपोज किया लॉ ऑफ मिनिमम, जो कि कहता है कि organism requires a minimum quantity of particular nutrient for its proper growth. So if any essential nutrient is deficient in soil, plant will either not grow or exhibit poor growth. तो इन्होंने यही कहा था हर ऑर्गेनिज्म को मिनिमम क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की। अगर वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं है या डेफिशिएंट है या नहीं मिल पा रहा है तो फिर क्या होगा, प्लांट या तो ग्रो नहीं करेगा या एग्जिबिट करेगा पुअर ग्रोथ। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जैसे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जिंक हो गया, आपका सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, वाटर हो गया। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये एसेंशियल हैं। तो अब अगर इसको डिफाइन किया जाए इनके लॉ को, तो एनी फैक्टर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट देन अ रिक्वायर्ड अमाउंट एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर which affects the normal growth of the plant। तो कोई भी फैक्टर अगर लेस अमाउंट में है देन अ रिक्वायर्ड अमाउंट, तो वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह बिहेव करेगा और वही अफेक्ट करेगा नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट लॉ है हमारा ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये लॉ जो प्रपोज किया था वो ब्लैकमैन ने किया था 1905 में। इन्हीं एक्स्ट्रापोलेट किया था लॉ ऑफ मिनिमम को, जो लीबिक ने दिया था उसी को एक्सटेंड किया था, उसी में फर्दर स्टडी की थी इन्हें। और इन्हीं ने स्टडी किया था प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डिटेल में, और इन्हीं ने सजेस्ट किया कि ये जो प्रोसेस होता है वो कंट्रोल होता है बाय 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। और वो 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है हमारे? वो है हमारा पहला है क्वांटिटी ऑफ वाटर, दूसरा है क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशंस, क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफिल एंड टेम्परेचर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये 5 फैक्टर्स इन्हीं ने बताए, और इन्हें कहा अगर इसमें से any of these factor present in less than required amount act as limiting factor। अब इसमें से कोई भी अगर required amount से कम होगा तो वो act करेगा एज अ लिमिटिंग फैक्टर और वही अफेक्ट करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यही बताया इन्होंने। तो इन्होंने अबव एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से सजेस्ट किया लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स है क्या? इट स्टेट्स दैट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स and deficiency of any of these factor will affect the process। अगर सिंपल शब्दों में इसको कहा जाए तो इन्होंने यही बताया कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है वो कंट्रोल होता है बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर से कंट्रोल होता है। अगर किसी भी एक फैक्टर की डिफिशियंसी हो जाएगी तो वही अफेक्ट करेगा आपका प्रोसेस को, और फिर क्या होगा, प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ जो होगी वो सीज हो सकती है या एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकती है। तो यही ब्लैकमैन ने बताया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स के जरिए।
नेक्स्ट है हमारा शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। शेल्फर्ड ने 1913 में यही एक्सटेंड किया था कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स का, और इन्हीं ने इंक्लूड किया इसके अंदर कि लिमिटिंग इफेक्ट्स जो होते हैं वो मिनिमम के अलावा मैक्सिमम क्वांटिटी के भी होते हैं किसी भी फैक्टर के ऑर्गेनिज्म के ऊपर। उन्हीं ने अभी तक बताया था कि सिर्फ मिनिमम क्वांटिटी होती है, बट इन्हीं ने बताया कोई चीज अगर मैक्सिमम क्वांटिटी से भी ज्यादा हो जाएगी वो भी इफेक्ट करने लगेगी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो इस कॉन्सेप्ट को इन्हीं ने कहा शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। इन्हीं ने कहा क्या, अकॉर्डिंग टू हिम नॉट ओनली लेस अमाउंट ऑफ फैक्टर कैन बी लिमिटिंग but also the excess amount of the same factor can be limiting to the growth and development of an organism। तो इन्हीं ने कहा ना कि सिर्फ लेस अमाउंट एक्ट करेगा लिमिटिंग फैक्टर की तरह, बल्कि उसी फैक्टर का अगर एक्सेस अमाउंट हो जाएगा वो भी लिमिटिंग हो जाएगा ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। तो यही इन्हीं ने बताया शेल्फर्ड ने। अब जैसे एग्जाम्पल आप ले लिए कार्बन डाइऑक्साइड का, ये तो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, मगर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, ये टॉक्सिक हो सकती है प्लांट के लिए। तो यही शेल्फर्ड ने बताया कि कमी तो इफेक्ट करेगी, मगर अगर किसी चीज़ का एक्सेस अमाउंट हो जाए किसी फैक्टर का तो वो भी ग्रोथ को इफेक्ट करने लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ मिनिमम एंड मैक्सिमम रिक्वायरमेंट फॉर एवरी फैक्टर, हेंस एवरी फैक्टर हैज टू जोन्स। हर फैक्टर के दो जोन होते हैं। पहला जोन होता है जोन ऑफ टॉलरेंस, दूसरा होता है जोन ऑफ इनटॉलरेंस। तो एक एक करके देखते हैं। तो जोन ऑफ टॉलरेंस क्या होता है, ये रेंज होती है बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम रिक्वायरमेंट। तो आप यहां पे देख सकते हैं, तो यहां से जो यहां तक आ रहा है आपका ये, तो ये जोन ऑफ टॉलरेंस है। ये है आपकी मिनिमम वाली, ये है मैक्सिमम, और इसी के बीच में आता है आपका जोन ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, तो ये जोन जो होता है यही फेवरेबल होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जोन ऑफ इनटॉलरेंस। जोन ऑफ इनटॉलरेंस क्या होता है, ये बियॉन्ड होता है, ये प्रायर होता है रेंज ऑफ टॉलरेंस के। यहां पे आप देख सकते हैं ये जोन ऑफ इनटॉलरेंस है और ये जोन ऑफ इनटॉलरेंस है। ये बताता है बहुत लेस होगा अमाउंट तब भी जोन ऑफ इनटॉलरेंस हो रहा है, या बहुत ज़्यादा होगा एक्सेस में होगा तो भी जोन ऑफ इनटॉलरेंस होगा, और यहाँ पे ग्रोथ सही होगी नहीं। तो ये जोन जो होता है ये अनफेवरेबल होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनिज्म की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंसंट्रेशन है किसी भी मिनरल की या अलग अलग मिनरल्स की, और ये परफॉर्मेंस है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो होता है ये ऑप्टिमल जोन होता है। यहाँ पे किसी भी फैक्टर का अमाउंट जो होता है वो ऑप्टिमम अमाउंट होता है, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, इसीलिए यहाँ पे पीक पे ग्रोथ दिखाई है। तो यही था हमारा शेल्फर्ड लॉ ऑफ इनटॉलरेंस। तो आज हमने तीनों लॉज डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। Please like, share and subscribe.